नमस्कार दोस्तों। अब जब जर्मनी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हारा, हिटलर की जब मृत्यु हुई, उसके बाद जर्मनी को दो भागों में डिवाइड किया गया कि भाई एक तरफ जो था उस तरफ अमेरिका, यूके, फ्रांस और वो रूल कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो यूएसएसआर था वो रूल कर रहा था। लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो एक थे, और कुछ सालों के बाद दोनों जर्मनी, मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों जर्मनी फिर एक हो गए, क्योंकि उनको पता था कि भाई साथ में रहना ही एक दूसरे के लिए अच्छा है। यहाँ पर भी यही हो रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के जो लोग हैं वो अपने आप को मतलब ऐसा फील कर रहे हैं, अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भाई जो पाकिस्तान का जो मेन लैंड है वो जिस तरीके से वहाँ पर सुविधाएं दी जाती है, उस तरीके से कश्मीर या फिर गिलगित बाल्टिस्तान या फिर पीओके के लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता। और शिया सुन्नी वाला मैटर तो है ही, वहाँ पर शिया लोग अच्छी खासी तादाद में है, 50% की तादाद में है। तो पिछले दिनों आपने सुना होगा कि वहाँ से एक न्यूज़ आई थी कि भाई कारगिल का रास्ता खोल दो, हम इंडिया के साथ फिर से मर्ज होना चाहते हैं। और यहाँ पर इसी के बारे में चर्चा हो रही है कि आखिरकार वो क्यों ऐसा चाहते हैं। क्यों ऐसा चाहते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया के ज़रिए इंडिया के पास जो कश्मीर है उसका डेवलपमेंट देख रहे हैं, पूरे इंडिया का डेवलपमेंट देख रहे हैं। इसीलिए ऑब्वियस रीज़न है उनके पास कि हमें रोज़गार मिलेगा, कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे हमें शांति मिले। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर फौज तलब करने का फैसला किया गया है। महकमा इत्तलात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के बड़े शहरों में स्काउट, रेंजर और एफसी तैनात की जाएगी। दफा 144 भी नाफिज होगी। बड़े शहरों में गैर कानूनी इज्तिमात और सड़कों की बंदिश पर पाबंदी का भी फैसला किया गया है। जो इनके लीडर कह रहे हैं, ये कहना कि हमने सिंध नहीं आना, हमने तुम्हारे पाकिस्तान नहीं आना, हमें जो हमारा तारीखी रास्ता है खोलो, का रास्ता है कारगिल का, मतलब हिंदुस्तान के साथ, वो खोल दो। दिस मीन्स ट्रबल फॉर पाकिस्तान क्लेम ऑन गिलगित बल्तिस्तान। ये बहुत डेंजरस बात है। इसकी इम्पैक्ट असेसमेंट बड़ी सीरियस है। हिंदुस्तान के साथ जो रास्ता है, तारीखी रास्ता है, वो खोल दो। आर्मी इज बिंग कॉल्ड इन। एरिया की अब सिग्निफिकेंस ज्यादा है। चाइना ने इधर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। हिंदुस्तान ने रिसेंटली क्लेम किया है कि ये अखंड भारत का हिस्सा है, और उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम खाली कश्मीर नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान भी लेके रहेंगे। पहले अमेरिकन ने इशू अलर्ट किया अमेरिकी सिटीजन्स को विद लिटिल और नो वार्निंग, इंतजार शायद फैल जाए। अमेरिकी भी वरिड हैं और कह रहे हैं अपने लोगों को, अमेरिकन को, कि इधर ना जाएं। आखिरी ये नस्ल है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम आपके लिए जान भी देने को तैयार हैं, जान भी देते हैं, लेकिन जो नई नस्ल आ रही है ना कश्मीरी की, उसकी अटैचमेंट मोहब्बत वो नहीं है। अब ये उसका सोशल मीडिया का दौर है। गिलगित बल्तिस्तान शिया डोमिनेटेड एरिया है। यस, इधर सुन्नी भी हैं, इस्माइली वगैरह हैं। जो एक लीडर हैं, एलतशी लीडर हैं, एलतशी की कम्युनिटी के शिया लीडर हैं, उनको अरेस्ट किया जाए, उन पे ब्लास्फेमी के चार्जेस लगाए जाएं, तौहीन रिसालत, जो पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट एक लॉ है। अब ये जो खबर है ये नाकाबिले फरामोश है, और इस पे फाइनली रिस्पॉन्ड स्टेट ने किया है। अभी स्टेट के रिस्पॉन्स पे आते हैं, मगर ओवरऑल जो हमने जो देखा है, जो जिस किस्म के वीडियोस निकले हैं, वो मैंने कम से कम अपने 20 साल करियर में गिलगित बल्तिस्तान से मैंने कम से कम ऐसी रिपोर्ट्स नहीं देखी, ऐसे मैंने विजुअल्स नहीं देखे। हो क्या रहा है बताया। अब क्यों हो रहा है, डिमांड क्या कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन जनाब शुरू हुई थी अगेंस्ट शिया क्लरिक, जो अलेजिडली जिनको कहा जा रहा था, जिनके खिलाफ चार्जशीट लगाई जा रही थी, क्योंकि उन्होंने बकौल रिपोर्ट्स के तौहीन रिसालत की है। एक और नैरेटिव जो चल रहा है कि उन्होंने एक नया जो ब्लास्फेमी लॉ है जो पाकिस्तान में जो फर्म अप हुआ है, उसके खिलाफ बात की। सो इनके खिलाफ जनाब जो है वो जलाओ घराव पहले जो लोग चाह रहे थे कि इनको अरेस्ट किया जाए, उन्होंने शुरू किया। इनका नाम आगा बाकिर अल हुसैनी है। इनके हक में जब कट ऑफ इस पूरे खत्ते को किया गया इनके अरेस्ट के लिए, फिर इनके हक में फिर प्रोटेस्ट शुरू हुए। अब जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं वो क्लियरली सेक्टेरियन तो उनका नेचर है, मगर अब एक नेशनलिस्ट नेचर भी आने लग गई है। जो हम सुन रहे हैं, जिस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये कह रहे हैं लोग जो इनके हक में है, कहते हैं कि अगर आपने इनके खिलाफ जो पर्चा है वो बंद नहीं किया, वो खत्म नहीं किया, और ये जो रोडें हैं अगर ये नहीं खोली, कोई बात नहीं, हम दूसरी रोड जो हमारा तारीखी
जो का रास्ता है कारगिल का, मतलब हिंदुस्तान के साथ, वो खोल दो। ये बहुत डेंजरस बात है, इसकी इम्पैक्ट असेसमेंट बड़ी सीरियस है। हिंदुस्तान के साथ जो रास्ता है, तारीखी रास्ता है, वो खोल दो, लोगों ने बोला है। बड़ी बड़ी हजारों लोग स्पीचेस ये सुन रहे हैं इस वक्त। ये कहना कि हमने पंजाब नहीं आना, जो इनके लीडर कह रहे हैं, ये कहना कि हमने सिंध नहीं आना, हमने तुम्हारे पाकिस्तान नहीं आना, हमें जो हमारा तारीखी रास्ता है खोलो, दिस मीन्स ट्रबल फॉर पाकिस्तान्स क्लेम ऑन गिलगित बल्तिस्तान। आखिरी ये नस्ल है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम आपके लिए जान भी देने को तैयार हैं, जान भी देते हैं, लेकिन जो नई नस्ल आ रही है ना कश्मीरी की, उसकी अटैचमेंट मोहब्बत वो नहीं है। अब ये उसका सोशल मीडिया का दौर है, ग्लोबल वर्ल्ड का दौर है। लोग अब ये क्वेश्चन करते हैं, नौजवान जो है वो बैठा हुआ है, वो सिर्फ ना वो आके पाकिस्तान में कंपैरिजन करना शुरू हो गया, बल्कि वो इंडियन, वो जो ये कश्मीर है, ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो इंडिया में भी वो जब वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे देखें बिजली कितने यूनिट की मिल रही है, वहाँ पे गैस कितने यूनिट की मिलती है, पर यूनिट मिलती है, वहाँ पे आप ये पेट्रोल कितने पर यूनिट मिलता है, तो वो जब देखता है कि वहाँ पे तो आपको 5-6 रुपये यूनिट बिजली मिल रही है, पेट्रोल सस्ता मिलता है, उनके हिसाब से, उनके डॉलर के साथ, डॉलर क्योंकि इंडिया का जो है वहाँ पे उन्होंने 80-82 रुपये पर रखा है, हमारा तो 300 क्रॉस कर गया, 100 उसको मल्टीप्लाई करके वो अलहदा चीज़ है, लेकिन उनके हिसाब से वो कहते हैं उनको सस्ता पड़ता है। तो क्वेश्चन करते हैं कि हम अगर पाकिस्तानी कश्मीर में रहते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े, तो हमें ये चीज़ें महंगी दी जा रही है, हमें सारा कुछ फिरते रहते, मतलब अंदाज़ा करें आज़ाद कश्मीर का वो जो ये प्राइम मिनिस्टर है, वो सारा दिन जहाँ वजारतें फिरते रहता है कि हमारा बजट जो है, हमारे पैसे जो है ना वो रिलीज़ करें। ये हमारा लेवल देखें, हमारी ब्यूरोक्रेसी का देखें। वैसे कश्मीर के नाम पर हमने पता नहीं कितनी कितनी बड़ी या दुकानें खोली हुई हैं, दुनिया भर में हमने सेंटर कायम किए हुए हैं, लोग बनाए हुए हैं, टूरिस्ट जहाँ से टूर करते हैं, कश्मीर कमेटी बने जिनके करोड़ों में बजट है, जो कश्मीरी हमारे साथ हैं उनके सिर्फ 70 बिलियन है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ खरबों की आपको बिजली दे रहे हैं। इम्पैक्ट असेसमेंट भी करते हैं ऑन द ग्राउंड। फेयर इनसिक्योरिटी एंड कंफ्यूजन एज यूजुअल जो होती है, स्कूल्स बंद, कॉलेजेस बंद, इवन दो लोग कह रहे हैं कि ऑफिशियली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, मगर लोग स्कूल नहीं जा रहे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए। फिर और कंफ्यूजन, आर्मी इज बीइंग कॉल्ड इन। मुर्तजा सुलांगी जो पाकिस्तान के केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो इंफॉर्मेशन है ये फेक है, या फौज को नहीं बुलाया गया। येट ऑन द ग्राउंड वीडियो एविडेंस इमर्ज हुई है, लोग कह रहे हैं, देख रहे हैं और साइड कर रहे हैं कि फौज पहले भी आई हुई है, स्पेशली इमाम हुसैन का जो चेलम है उसके लिए फौज पहले भी डिप्लॉय हुई है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सेक्टेरियन टेंशन जब हाई हो जाती हैं और हुई हैं, जमाने में भी फौज आई थी, मगर उस जमाने में स्टेक्स डिफरेंट थे, अब स्टेक्स डिफरेंट हैं। उस जमाने में ये एरिया कट ऑफ था, जो भी इधर होता था दुनिया को नहीं नजर आता था। अब सोशल मीडिया की वजह से और खुद ऑटोनमस लॉज की वजह से इनके जो हैं वो इस एरिया में जो हो रहा है उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है, प्लस इस एरिया की अब सिग्निफिकेंस ज्यादा है। चाइना ने इधर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, हिंदुस्तान ने रिसेंटली क्लेम किया है कि ये अखंड भारत का हिस्सा है, और उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम खाली कश्मीर नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान भी लेके रहेंगे। तो चाइना की भी इधर नजरें हैं, इन्वेस्टमेंट है, लोग हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, हिंदुस्तान के भी इधर प्लान्स हैं, मगर अमेरिकन ने भी रिस्पॉन्ड किया है। अभी थोड़ी देर पहले अमेरिकन ने इशू अलर्ट किया, अमेरिकी सिटीजन्स को वार्निंग दे दी है कि ड्यू टू रीसेंट प्रोटेस्ट इन स्कर्दू एंड दामिर, the potential for additional demonstrations, road closures, and associated disruptions to local mobile and internet networks in the region. Even large gatherings intended to be peaceful may become violent with little or no warning. इंतशार शायद फैल जाए। अमेरिकी भी worried हैं और कह रहे हैं अपने लोगों को, अमेरिकन्स को, कि इधर ना जाएं और मॉनिटर करते रहें लोकल मीडिया को। हालात खराब हैं और खराब होते जा रहे हैं। आसिम मुनीर का क्या रोल है इस एरिया में? आसिम मुनीर इधर के फोर्स कमांडर, नॉर्दर्न एरियाज जो इधर की फॉर्मेशन, मिलिट्री फॉर्मेशन लगती है, उधर ये कमांडर रहे हुए हैं, काफी फेमिलियर हैं। स्कर्दू में ही इनका हेडक्वार्टर है, और वन वुड होप, उम्मीद करता है इंसान, दुआ करता है कि आसिम मुनीर की जो फिंगर है गिलगित बल्तिस्तान की पल्स पे होगी। मगर आसिम मुनीर ने अभी तक कोई वे इन नहीं किया फौज की तरफ से, या फौज के जो अनासर हैं उनकी तरफ से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आई। बेहतर होता अगर आईएसपीआर खुद कह देती कि हम डिप्लॉय हुए हैं या नहीं हुए, मगर ऑब्वियसली आईएसपीआर हैज बेटर थिंग्स टू डू। इसकी वजह से जो डिसइंफॉर्मेशन है, इनसिक्योरिटी है, कंफ्यूजन है, वो ज्यादा हो रही है एज यूजुअल।
ये तो कहानी थी गिलगित बल्तिस्तान में लेटेस्ट क्या हो रहा है, एंड वी विल कीप यू अपडेटेड, बट कीप इन माइंड ये बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड इंपॉर्टेंट लोकेशन है, पाकिस्तान का वाहिद शिया डोमिनेटेड रीजन है, 4-5 इधर इंपॉर्टेंट बॉर्डर लगते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी सूबों के साथ भी, मगर बैरूनी ममालिक के साथ भी। इंडिया से क्लेम करता है, चाइना के इधर प्लान है, सीपेक का ये हिस्सा है, और बहुत इधर की जो पॉपुलेशन है इवन दो अमन पसंद है, एजुकेटेड है, मगर क्लियरली जिस तरीके से खड़ी हो गई है इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। ऑलवेज वॉच आउट फॉर द एजुकेटेड प्रोटेस्टर, ये हमें पढ़ाया गया है पॉलिटिकल साइंस में कि जब पढ़ा लिखा बंदा जब सड़कों पे आता है तो फिर देखो वो खाली जलाओ घराव नहीं करता, वो और भी हरकतें करता है।